अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम रीडिंग करेंगे ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री लेवल 7 फॉर ग्रेड 1। ठीक है, इसकी हम जो स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द रेड प्लेनेट, उसका पेज नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, इसमें कोई गाड़ी हमें नज़र आ रही है, चले पढ़ते हैं इसमें क्या है। दे wanted to go outside and look at the planet. They found a space buggy. They looked in the space buggy and found some space suits. अब जैसे कि वो बच्चे रॉकेट के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, रॉकेट के अंदर ही थे, वो सारा आपने पीछे पढ़ लिया है। अब वो उनको रॉकेट के अंदर क्या चीज़ नज़र आती है? एक स्पेस बगी, यानी कि एक जो ये ऊपर से जो गाड़ी खुली होती है ना, उसको बगी बोलते हैं। ठीक है, ये गाड़ी उनको नज़र आती है वहाँ पे। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि दे वांटेड, वो चाहते थे, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू गो आउटसाइड, कि वो बाहर की तरफ जाएं, एंड लुक एट द प्लैनेट, और बाहर सियारे की तरफ देखेंगे सियारा कैसा है। जिस प्लैनेट के ऊपर वो उनका रॉकेट ट्रेवल कर रहा है, उस प्लैनेट को वो देखना चाह रहे थे। अब प्लैनेट, अब आगे जाके बच्चों आप पढ़ेंगे जो प्लैनेट होते हैं, अब जैसे अर्थ, ज़मीन भी एक प्लैनेट है। ठीक है, दे फाउंड आ स्पेस बगी, उनको क्या नज़र आती है? एक स्पेस बगी नज़र आती है। दे लुक्ड इन द स्पेस बगी, और वो लुक्ड इन द, यानी कि उस स्पेस बगी के अंदर झांक कर देख रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कैसी है गाड़ी। एंड फाउंड सम स्पेस सूट, और उसके अंदर उनको क्या मिल जाता है? स्पेस सूट्स मिल जाते हैं। पेज नंबर 19 पे आएँ और देखें इसमें क्या हो रहा है। लेट्स पुट दीज स्पेस सूट्स ऑन, वो क्या कह रहे हैं? चलो आओ इन स्पेस सूट्स को पहन लेते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ पहन लेना, तो वो देखें इसमें भी वो पहन रहे हैं। सेड विल्फ, दे देन वी कैन गो आउटसाइड, जब हम स्पेस सूट पहन लेंगे तो हम यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। डू यू थिंक इट विल बी सेफ़ आउटसाइड, वो कहते हैं क्या तुम समझते हो, क्या तुम ये सोचते हो कि ये सेफ़ होगा, महफूज होगा हमारे लिए कि अगर हम बाहर चले जाएँ स्पेस सूट पहन कर। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, चिप पूछ रहा है। आई डोंट नो सेड विल्फ, विल्फ ने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये सेफ़ होगा या नहीं होगा। पेज नंबर 20 पे आएँ। दे वेंट आउट ऑन द प्लैनेट इन द बगी, अब वो बगी में बैठ जाते हैं, स्पेस सूट उन्होंने पहन लिया है, और वो बाहर प्लैनेट पे आ जाते हैं। ठीक है, द बगी बम्प्ड ओवर द रॉक्स एंड द रेड डस्ट फ्लू अप। अब क्या, वो जो बड़े बड़े टायरों वाली या बड़े बड़े उसकी जो व्हील्स थे बगी के, वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? बम्प, यानी कि हल्का हल्का वो पत्थरों के ऊपर जंप सा कर रहे हैं। ठीक है, रॉक्स के ऊपर, और जो वहाँ की रेड जो डस्ट है रेड प्लैनेट की, वो ऊपर की तरफ उड़ रही है। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस, मैं इसको पसंद नहीं करता। थॉट फ्लॉपी, फ्लॉपी अब सोच रहा है कि मैं तो इसको नहीं पसंद करता। आई एम नॉट मेड फॉर स्पेस एडवेंचर्स, और मुझे यहाँ पे खौफ सा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इन एडवेंचर्स के लिए नहीं बना। पेज नंबर 21 पे देखें बच्चों। सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। द ग्राउंड क्रैक्ड एंड अ बिग होल ओपनड अप। सडनली क्या होता है कि वो जो प्लैनेट की जो ज़मीन होती है ना, वो फट जाती है। ठीक है, और वो जो बग्गी है उसके अंदर धंस रही है, गिर रही है। ओ हेल्प, वो अब मदद मांग रहे हैं बच्चे। सेड चीप विल्फ एंड नेडिम एज द बग्गी फेल इनटू द होल, जैसे वो मतलब गिर रही होती है तो वो बच्चे चीख रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं कि ओ नो, ये व्हाट हैपेंड विद अस। पेज नंबर 22 पे आ जाएं। दे फेल डाउन, दे फेल डाउन एंड डाउन इनसाइड द प्लैनेट, अब वो प्लैनेट के अंदर गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। देखिए बच्चे, प्लैनेट के अंदर जैसी ज़मीन फटी है तो वो अंदर गिरते जा रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस थॉट फ्लॉपी, आई वांट टू गो होम, वो फ्लॉपी फिर जो सा डॉगी उनका, वो कह रहा है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और मुझे तो अब घर जाना चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। जैसे बच्चे जब तंग आ जाते हैं तो कहते हैं कि मामा हमें घर जाना है, तो इसी तरह फ्लॉपी अब इस एडवेंचर से बेजार हो चुका है, और वो कह रहा है कि मुझे तो अब घर जाना है। पेज नंबर 23 पे देखें बेटा। दे ऑल लैंडेड विद अ बम्प, और वो एक झटके से, एक छलांग, जैसे छलांग लगा के धिक्के से ना, मतलब जब गिरता है तो वो उस लैंड कर जाते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन के ऊपर। द बगी लैंडेड विद द क्रैश, और जो बगी क्रैश हो जाती है, ज़रा इतनी ज़ोर से नीचे गिरती है तो वो टूट फूट का शिकार हो गई है, सब टूट गई है। ठीक है, एंड ब्रोक इनटू टू, और वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। दे वर इनसाइड अ बिग केव, अब वो क्या थे? वो तो एक
कहाँ थे, इनसाइड का मतलब अंदर, और बिग केव का मतलब एक बड़े से गार के अंदर आ चुके थे। ये था बच्चों पेज नंबर 23। अभी हमने सिर्फ 4 to 5 पेजेस की रीडिंग की है। मैं कम कम रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से सुनना है, इसको रीड करना है, ठीक है। जो वर्ड्स मैंने आपको उर्दू मीनिंग बताए हैं आपके छोटे छोटे लफ्ज़ों के, वो आपने इसको सीखना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग और ट्रांसलेशन करके दूँगी। और बच्चों काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी जो ये वीडियो है वो समझ आती है, और मुझे इसके अंदर और क्या चेंजेस लाने चाहिए, और इसके अलावा आपको क्या चीज़ सीखनी है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।